शुरू करिए दीदी। शुरू करिए दीदी। हाँ जी करो। आप बोलो। नहीं, आप शुरू करिए। मैं शुरू करूं? हाँ जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। साथ जी कहो कहो, राज श्याम श्याम, नींद से जगाए जो है पिया का नाम। साथ जी कहो कहो, राज श्याम श्याम। कौल धाम में किया याद भी रहा नहीं, हम फना को देख कर हो गए फना यहीं। नींद में गुजार जिंदगी तमाम, नींद से जगाए जो है पिया का नाम। साथ जी कहो कहो, राज श्याम श्याम। खो गया अवतार बन, खो गई वो चांदनी, खो गए 25 पग, खो गई वो भावनी। तारतम मिला मगर भूल बैठी धाम, नींद से जगाए जो है पिया का नाम। थे पुकारते धनी, माया है अति घनी, तुम न जाओ देखने, ढीठ फिर भी हम बनी। थे पुकारते धनी, माया है अति घनी, तुम न जाओ देखने, ढीठ फिर भी हम बनी। शर्मा रही है खुद शर्म, किस पे है इल्जाम। नींद से जगाए जो है पिया का नाम। साथ जी कहो कहो, राज श्याम श्याम। नींद से जगाए जो है पिया का नाम। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विमला दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। बंद कर देना कैमरा, बंद कैमरा। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी राम रतन महाराज जी की बीतक की 12वीं लहर चल रही है, जिसमें हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी के हृदय में उनके सद्गुरु का साक्षात स्वरूप विराजमान है, जो अक्षर पूर्ण पारब्रह्म ही है और उनकी हर कही बात सत्य हो जाती है। महाराज जी की ख्याति बढ़ रही है और महाराज जी अपने बहुत से ऐसे किस्से हमें बीतक में बता रहे हैं, जिसमें जगह जगह पर कैसे उनकी कही बात सत्य होती थी और क्यों उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। जिसमें एक प्रसंग प्रेत आत्मा का था। जिस कुटिया में महाराज जी रहते थे, उसी खेत में एक प्रेतात्मा रहती थी, जिसको महाराज जी किस ढंग से जो है, वो किसी को तंग तो नहीं करते थे, लेकिन आवाज हूं की करते थे। ऐसे लगता था रात में कि खेत में कोई है, लेकिन महाराज जी जो है उनको खेत से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उसके बाद महाराज जी कह रहे हैं कि वो खेत खाली हो गया, वहां पर कभी कोई प्रेत आत्मा ने आकर किसान को या मुझे तंग नहीं। अभी आगे की एक और नए किस्से की बात बता रहे हैं महाराज जी। क्या कह रहे हैं, कहाँ तलक गिनवाए हम, क्या क्या बीती संग, ऐसो से होता था भजन हमारा भक्त। महाराज जी कह रहे हैं, हम आपको क्या क्या बताएं, हमारी इस यात्रा में हमारे साथ कब कब क्या क्या होता था, कितने कितने प्रसंग आते थे कि हमारा भजन बीच बीच में भंग होता था। एक बार बीती कुछ ऐसी, पासा जिसने बदल दिया, कारण बने कार्य होने के बड़ा अटपटा कार्य हुआ। महाराज जी एक और किस्सा बताने चाह रहे हैं कि आपको क्या बताएं कि क्या ऐसा कुछ किस्सा बदल हो गया कि हमारा पासा ही बदल गया। कुछ कारण ऐसे बने कार्य होने के, बड़ा अटपटा कार्य हुआ। बड़ा ही मन को अटपटा लगने वाला कार्य जीवन में हमने अब सतगुरु महाराज की तरफ से देखा। तो बता रहे हैं महाराज जी की क्या हुआ। एक दफा बीमार हुई अपने गुरु भाई की पत्नी, खबर श्री सतगुरु को आकर उसकी बीमारी की दी। मंशा था इलाज करवाओ या खुद करो कोई तदबीर। हमने कहा श्री सतगुरु से कि अपने भाई की पीर। महाराज जी कह रहे हैं, एक बार हमारे गुरु भाई की पत्नी जो है वो बीमार पड़ गई, यानी कि नारायण दास जी के भाई की पत्नी, वो इनके गुरु भाई हुए। तो उनकी पत्नी बीमार पड़ गई। अब उनका बहुत पहले तो मंशा यही थी कि उनका इलाज कराया जाए। बहुत उनका इलाज कराया गया, बहुत सी दवा दारू दी गई, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तो महाराज जी ने जब देखा कि उनके घर के ही सदस्य की हालत ऐसी है और नारायण दास जी ध्यान ही नहीं दे रहे थे उस पर, तब जो है राम रतन महाराज जी उनके पास गए और उन्होंने जाकर उनके भाई की का दर्द उन्हें बताया कि उनकी पत्नी बहुत बीमार है, सब तरह से उपाय कर लिए गए हैं, दवा दारू भी हो रही है, लेकिन उनकी पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो सतगुरु महाराज आप चलें और उनको देख लें, बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चले। चल करके गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य हम मन में समझा करते थे। महाराज जी ने तो अब तक अपने गुरु सदगुरु को हमेशा ब्रह्म ही माना कि ब्रह्मी, और जो वो कह देते थे महाराज जी उसको ब्रह्म वाक्य की तरह मानते थे कि वो तो करना ही है। खुद खुदा ने ही हुक्म दे दिया उनके सदगुरु के रूप में। इतना दृढ़ विश्वास और इतना समर्पण महाराज जी का अपने सदगुरु के प्रति था। और क्यों ना हो, उनके सदगुरु ने उन्हें अनंत नियामतें जो दी थी। परम धाम के 25 वृक्ष में भ्रमण करा रहे थे, धनी के स्वरूप और श्रृंगार का प्रेम का, धनी के प्रेम का दीदार करा रहे थे, और अनंत जो बातें बताई महाराज जी ने। जिस कुटिया में रहते थे अपने आप सारे अरेंजमेंट होते थे, खुद ही दिया जलता था, खुद ही भोजन बनता था, कैसे होता था कुछ पता नहीं। इतनी इतनी नियामतें हर पल हर घड़ी महाराज जी ने अपने सदगुरु की मेहर को अपने ऊपर देखा था। तो वो साक्षात सतगुरु जो है साक्षात परब्रह्म थे, उनको मिले थे इस दुनिया में। उनका वाक्य मतलब ब्रह्म वाक्य। महाराज जी आकर उनको अपने
सदगुरु को कहते हैं कि बीमार पड़ी हुई है, आप एक बार चलकर उनको देख तो लें। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हम ब्रह्म सदगुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य माना करते थे। बोले सदगुरु चिंता क्या, सब ठीक ठाक हो जाएगी, बीमारी जो है आप चली सब जाएगी। महाराज जी ने कहा, नारायण दास जी ने, कि अरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जो बीमारी है अपने आप ही चली जाएगी। अब जब नारायण दास जी ने ऐसा कह दिया तो महाराज जी को तो और सारी जो उनके साथ थे उन सबको यही लगता था कि जो महाराज जी सारी नारायण दास जी सारी दुनिया को विभूति दे देकर ठीक करते हैं, उन्होंने अगर कह दिया कि वो ठीक हो जाएगी तो इसका मतलब ही है कि वो ठीक हो जाएगी। तो वो महाराज जी ने पूर्ण विश्वास किया कि गुरु महाराज ने कह दिया है, अब तो ये ठीक ही हो जाएंगे। परमात्मा के वचन समझकर हम आगे नहीं बोल सके, जो कहते वो हो जाता, तब सुनकर हम खामोश हुए। महाराज जी कह रहे हैं अब ब्रह्म वाक्य तो थे ही, हम तो परमात्मा के वचन ही समझते थे। नारायण दास जी ने कह दिया सदगुरु महाराज ने कि ठीक हो जाएगी, तो हमें लगा ही कि ठीक हो जाएगी। महाराज जी कह रहे हम आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, हम कह ही नहीं पाए आगे कि नहीं आप चलिए कुछ विभूति दे दीजिए, इतना सब कुछ नहीं कह पाए। जब सदगुरु महाराज ने कह दिया कि वो ठीक हो जाएगी, बीमारी चली जाएगी, तो हमें लगा कि अब तो ये ठीक ही हो जाएगी, क्योंकि वो अक्सर ही जो कहते थे, अक्सर क्या 100% जो वो कहते थे वो हो ही जाता था। तो ये सुनकर हम खामोश हो गए। महाराज जी कह रहे हैं अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना हुई जो गुरु कह दे, जो कह दे हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करें। किंतु अवस्था बिगड़ गई बिगड़ती गुरु भाई की पत्नी की हालत बद से बदतर हो गई, शने शने बेचारी की। महाराज जी कह रहे हैं हमें तो कोई संशय था ही नहीं कि गुरु महाराज ने कह दिया अब तो होना ही है, अब तो उनकी पत्नी ठीक ही हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी पत्नी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लग गई। हर दिन बीतता उनकी हालत पहले दिन से ज्यादा खराब हो जाती, और गुरु वाक्य भी मुझ मन में चल रहे थे कि गुरु जो कह देते हैं वो तो अखंड सत्य, वो तो होना ही है। लेकिन जो दिख रहा था साक्षात वो गुरु वचनों से अलग दिख रहा था। गुरु ने कहा कि ठीक हो जाएगी, बीमारी चली जाएगी, और गुरु वचनों से अलग ये दिख रहा था कि उनकी पत्नी दिन प्रतिदिन और ज्यादा बीमार हो रही थी, और ऐसे लगता था कि कब गई, कब उनका प्राणांत हुआ। तो सदगुरु महाराज के वचनों पे पूर्ण यकीन था। अंतिम समय तक महाराज जी ने कोई इसके बाद शब्द नहीं कहा, जो सदगुरु ने कह दिया कि ठीक हो जाएगी तो बस ठीक ही हो जाएगी। सब हमसे कहते आकर के अर्जी अपने गुरु से करो, खुद उनके घर बीमारी है क्यों ना देखते घर जाते हो, औरों को संजीवन देते फिरते रहते हैं हर वक्त, अपने घर का ध्यान नहीं, कुछ बीमारी घर इतनी सख्त। और पूरी सोनगिरी के लोग जो है महाराज जी के पास आकर उनको अनुविनय करा किया करते थे, विनती किया करते थे कि आप जाकर क्यों नहीं सतगुरु महाराज को मनाते कि वो अपनी जो उनके भाई की पत्नी है उसको कुछ दे, कुछ उनको आराम मिले। सारी दुनिया में तो वो विभूति बांटते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, अपने ही घर में बीमारी है तो क्यों नहीं देखने जा रहे हैं। अब ये रहस्य तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि नारायण दास जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सब विनती ये कर रहे हैं जिसका जाने का वक्त आ गया उसको नारायण दास जी कभी भी जिंदा करने की कोशिश नहीं किया करते थे। प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए, ये संदेश हमें ये बात ये कहती है, आपके पास कितनी भी शक्तियां हो लेकिन प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकृति को स्वयं धनी ने अपने हुक्म से, अपने आदेश से, अक्षर ब्रह्म से बनवाया है, उस प्रकृति में उसके हुक्म को टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं होनी चाहिए। जो ऐसा करता है अति उत्तम नहीं है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को कार्य दिया हुआ है वो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। वो धनी के ही हुक्म के तले अक्षर ब्रह्म की बनाई हुई दुनिया में वो अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। उस कार्यभार में हमें कभी भी दखल नहीं देना चाहिए, चाहे हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही क्यों ना हो, चाहे हमारे ऊपर धनी की कितनी ही मेहर क्यों ना हो, चाहे हमारे पास इतनी शक्तियां हो कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो कहते हो वो पूरा हो जाते हो, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इस जो बात यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं, इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है। नारायण दास जी को बराबर इस बात का अनुग्रह किया जा रहा है कि आपके भाई की पत्नी ही तो बीमार है, आप पूरी दुनिया में संजीवन बांटते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं, उनके कष्टों को ठीक करते हैं, तो आपके घर में ही बीमारी आई हुई है, आप उसे ठीक करें। लेकिन क्या मालूम उनकी पत्नी को इसी बीमारी से इस दुनिया से जाना हो, इसलिए नारायण दास जी कोई हस्तक्षेप ना कर रहे हैं। उनके दिल के भेद को जाने बिना हर कोई उन पे संशय कर रहा है
महाराज जी उन पे विश्वास कर रहे हैं कि जो गुरु महाराज ने कहा है वो तो होना ही है। नम्र निवेदन श्री सतगुरु से हमने तत्पश्चात किया, अब अवश्य घर चलकर देखो, सतगुरु को मजबूर किया। बार बार कहने पर अपने श्री सतगुरु लाचार हुए, किसी तरह से चलने को घर आखिर वे तैयार हुए। पूरी सोनगिरी की जनता जो है महाराज जी से ये विनय कर अनुरोध कर रही थी कि आप सतगुरु महाराज को उनके घर लेके जाइए, वो देखे। अब महाराज जी को भी लगने लगा कि बहुत हालत उनकी खराब हो रही है, अब नारायण दास जी को चल के उनको देख लेना चाहिए। बहुत अनुरोध करने पर महाराज जी ने उनको मजबूर ही कर दिया कि चलिए आप घर चलिए, उनको देखिए, उनको देखिए। तो नारायण दास जी आखिर अपने माँ राम रतन महाराज जी जो उनके गहरे शिष्य थे प्रथम, उनकी बात को नहीं टाल सके और घर की तरफ उनके साथ चलती है। दोनों लोग घर पहुंचते हैं। साथ साथ भी हम थे उनके। हम दोनों जब घर पहुंचे, देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार सतगुरु बोल उठे, मर्ज इसे कुछ भी तो नहीं है, क्या होता यदि मर जाती, देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर दी जाती। महाराज जी के साथ साथ नारायण दास महाराज जी के साथ साथ राम रतन जी भी उनके घर गए, और जब सतगुरु महाराज घर पहुंचे और उन्होंने अपनी भाई की पत्नी की हालत देखी, उनकी हालत को देखकर वो बोले कि अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ है, हालत तो इसकी ठीक ठाक है, और अगर कुछ हो भी जाता है, ये मर भी जाती है, तो फिर क्या है, वक्त आने पर इसको जिंदा कर दिया जाएगा। पड़ी हुई, अब ये एक और वाक्य कह दिया कि इसको तो कुछ है ही नहीं। अब फिर सतगुरु महाराज की बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसको कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं, ये ठीक है एकदम, और अगर मर भी जाएगी तो कोई बात नहीं। अब इतनी बड़ी बात कह दी कि इसको कुछ है नहीं, मर भी जाएगी तो कोई बात नहीं। तो क्या संदेश दे रहे हैं कि वक्त आ गया है, मर भी जाएगी तो कोई बात नहीं, भाई जीवन चक्र तो चलता ही है, जिसके आने का वक्त आ जाता है वो तो जाता ही जाता है, तो करना ही क्या है उसमें, उसमें कुछ हस्तक्षेप तो करना नहीं है। ऊपर से लेकिन एक वाक्य जब सब इतने अनुरोध करने लग गए, नारायण दास जी ने एक वाक्य और कह दिया, यदि मर भी जाएगी तो बाद में जिंदा कर दी जाएगी। अब सबको महाराज जी की बात पे पूर्ण यकीन था। देकर संजीवनी इसको फिर जिंदा कर दी जाती, पड़ी हुई है ठीक ठाक से, ये किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर साथ मनाए हम सबको सतगुरु वापस चले गए। क्षण उपरांत सूचना पहुंची, उसका तो प्राणांत हुआ। सुन करके संदेश शीघ्र ही मैं सतगुरु के डिग पहुंचा, और सतगुरु महाराज उनको देख कर क्या कह के चले गए, ये सांत्वना देकर कि बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। अब जब सतगुरु महाराज ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है, तो फिर सबको उनका वाक्य अखंड सत्य लगा। उन्होंने कि नहीं भाई, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सतगुरु अपने घर की तरफ गए कि ऐसी सूचना पहुंची कि उनका तो प्राणों का अंत हो गया। इस सूचना को लेकर महाराज जी कह रहे हैं हम सतगुरु के ठीक पहुंचे। अब इन बातों का राज क्या है, सतगुरु महाराज को मालूम था कि उनके जाने का वक्त था, इसलिए उन्होंने किसी के भी दिल में यही कहा, यही साधना दी कि बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ इसको नहीं हुआ है, खाली अंतिम समय आ गया और क्या हुआ है। तो इस तरह का ये तो उन्होंने संदेश दिया कि किसी तरह की फिक्र की बात नहीं है, जिसके जाने का वक्त आ गया उसको कोई रोक के करेगा भी क्या, सृष्टि में उसका खेल ही खत्म हो गया है, उसकी देखने की लीला खत्म हो गई है, उसका रोल खत्म हो गया, अब उसको रोकने का फायदा ही क्या। तो इसलिए महाराज नारायण दास जी ने कहा कि किसी तरह की फिक्र करने की बात नहीं है, और ऐसा कहकर वो चले गए। लेकिन अगले ही क्षण उनके प्राणों का अंत हो गया। सुनते ही घर चले, एकदम पहुंच गए हम दोनों साथ। श्री सतगुरु ने देखा जाकर अपनी पुत्र वधू का हाथ, मृत शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। अब सूचना सुनकर नारायण दास जी और महाराज जी दोनों घर की तरफ गए, जाकर उनका हाथ वाथ देखा। नारायण दास जी ने तो पुत्र वधू उनके भाई की पत्नी जो है, प्राणों का उनके अंत हो चुका था, मृत शरीर पड़ा हुआ था। बोले तो इसमें चिंता की क्या बात है, जाने का वक्त आ गया तो चली गई है। ऊपर से एक बात और कह दी, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा। अरे भाई जीवित कर देंगे, आपको वचन दे रखा है तो जीवित भी करेंगे। अब हर बात कह रहे हैं
नारायण दास जी की कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन उनके प्राणों का अंत हो गया। अब प्राणों का अंत हो गया, तब भी महाराज जी यही कह रहे हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं है, अभी इसको जिंदा कर देंगे, तुम्हें तो वचन दे रखा है। पर होगी शमशान पहुंचकर जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। लेकिन सतगुरु महाराज कहने लगे शमशान पहुंचकर ही जिंदा होएगी ये, इसलिए इनके दाह संस्कार की पूरी तैयारी की जाए। तो दाह संस्कार की तैयारी होने लगी और सब लोग सतगुरु महाराज के वाक्यों पर अभी तक आश्चर्य कर रहे थे। रोते और पीटते सभी ले उसको शमशान चले, जिंदा होगा शब मरघट में बहुत मानव साथ चले। कह रहे उसके दाह कर्म करने के लिए सब लोग जो है अंतिम क्रिया करने के लिए रोते पीटते तैयार हो गए और उनको लेकर शमशान की तरफ चले। लेकिन सतगुरु के वाक्यों पर हर किसी को यकीन था। बहुत सी भीड़ साथ में उमड़ पड़ी कि भैया शब जो है वो शमशान में जिंदा होगा, ऐसा पहली बार होगा। नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में, हम भी स्वयं भ्रमित से ही थे। वचन दिया है सतगुरु ने, शव अवश्य जिंदा होएगा, जो कह देते घटता है, तो जो जवान से निकली उनके ज्यों का त्यों सब होता है। महाराज जी कह रहे जितने नर नारी साथ में चल रहे थे ये अद्भुत घटना देखने के लिए कि शमशान में जाकर शव जिंदा होगा, बहुत से लोग साथ में उमड़ पड़े थे और सबके मन में लेकिन एक भ्रम बना हुआ था कि आखिर ये होगा तो कैसे होगा, कैसे सतगुरु महाराज ये करेंगे कि शव को जिंदा कर देंगे। महाराज जी कह रहे हम भी इसी ऊहापोह में, इसी ऊहापोह कहते हैं कि मतलब मन में कुछ सीधा उल्टा चल रहा था, ऐसे ऊहापोह में महाराज जी कह रहे हम भी शमशान की तरफ चल दिए और हमें पूर्ण यकीन था कि महाराज हमारे सतगुरु महाराज ने जो कहा है वो तो होना ही है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है, वो जो कह देते हैं वो जो का त्यों हो जाता है। जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब देखा तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सतगुरु को देखा। प्रार्थनाएं की जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। अब जब शव लेकर सब लोग शमशान पहुंच गए, इतनी जन समूह उमड़ रहा था ये घटना देखने के लिए कि सतगुरु महाराज ने कहा है तो होगा ही नहीं। अब वहां जब सब लोग पहुंच गए तो आग्रह भरी दृष्टि से सतगुरु की तरफ सब निहारने लग गए कि अब शव को जिंदा करेंगे, भाई जो कहा है वो तो पूरा ही करेंगे। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर धर तो दो। महाराज जी की तरफ जब सबने देखा और प्रार्थनाएं की तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। महाराज जी कहने लगे नारायण दास जी हाँ हाँ जिंदा होगी, पहले इसके शव को जो है चिता पर रख दो। जीवित कैसे नहीं होएगी, लोगों ने अनुकरण किया और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। अब क्योंकि अंतिम समय तक नारायण दास जी यही कह रहे हैं हाँ हाँ जिंदा होगी जिंदा होगी, और उनकी शव को जो है वो रख दिया गया विधि पूर्वक चिता पर रख दिया गया और गुरुदेव ने किया इशारा आग और दे दो इसमें। और फिर गुरु महाराज के कहने पर सबको उनके वाक्य पे अभी तक यकीन है कि महाराज जी इनको जिंदा जरूर करेंगे। और फिर गुरु महाराज ने इशारा किया और उनको आग दे दी, कहा आग दे दो। अब तो और ज्यादा आश्चर्य हो गया कि ये घटना कैसे घटित होगी कि शव जल रहा है, अब जलते हुए शव से वो जो है वो जिंदा होगी, ऐसा बड़ा असंभव सा लग रहा था। संस्कार संपन्न हुआ यह भी, यह कहते ही क्षण में जैसे उन्होंने कहा कि आग दे दो, अग्नि दे दी गई और ये संस्कार उनका संपन्न हो गया। रहे देखते फटी आंख से उसका अंत, जन समूह सब जाने कैसे जीवन देंगे, जाने भगवान कहते सब ताक रहे थे सब उनका मुंह देखे अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। अब लपटें ऊंची ऊंची उठने लग गई, सब लोग देखने लग गए, उनका अंत हो रहा था। लेकिन सब मन में सोच रहे थे कि ये अब चमत्कार कैसे होगा कि जलते हुए शव से जो है वो जिंदा होगी और लपटों के बीच से मुर्दा जीवित होगा। ये सबको आश्चर्य सा लग रहा। दू कर उठी धधक कर भीषण शब्द से ज्यादा, लपट अग्नि की उठी भड़क कर ले एक साथ उछाला, भस्मीभूत हुआ सब जिस दम, घर की ओर चले गुरुदेव, मगर मार्ग में कहते पाए चिरंजीव अब रहो सदैव। जब पूरा शव जल गया, बहुत ऊंची ऊंची अग्नि की
लपटों में शव जो है जब खत्म हो गया, जब सब दाह संस्कार संपन्न हो गया, तो गुरुदेव घर की तरफ चल दिए और फिर सारी जनता भी कुछ ना देख पाई और वो भी अपनी अपनी घर की तरफ चली। मार्ग में लेकिन सतगुरु को ये कहते हुए पाया गया, वो ये लाइन कह रहे थे, चिरंजीव अब रहो सदैव, हमेशा चिरंजीव रहो, ऐसा वो कह रहे हैं। चले गए सब जन सा, सब मन सा मारे अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत, गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा हो जैसे मौत समीप। महाराज जी बता रहे हैं कि सबने अपने मन को मारकर जो है सब लोग अपने अपने घर को चले गए और कोई भी जो है ये समझ ना पाया कि आखिर हुआ क्या। सबने अपना मन मार लिया क्योंकि वो तो एक चमत्कार देखने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन वो चमत्कार घटित नहीं किया सतगुरु ने। सब मन मारकर अपने अपने घर चले गए। महाराज जी कह रहे हैं सतगुरु अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। लेकिन इस घटना के बाद महाराज जी कह रहे हैं हमारे दिल में बड़ा भय पैदा हो गया। बिल्कुल सामने मौत को देखा, उनको धीरे धीरे मरते हुए देखा, फिर उनका दाह संस्कार देखा और वो कह रहे हैं वो ऐसा दिन था, पहला दिन था जबकि हमें अपने ही गुरुदेव से जो है डर सा लगा, जैसे कि मौत समीप हो। इतनी उनके इस व्यवहार का गहरा राज्य महाराज जी कह रहे हैं हम समझ ना पाए। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया, इस कारणवश रम जाने का कुछ दिन को आदेश दिया। महाराज जी कह रहे हैं हम अपने ही सतगुरु से डर बैठे उस दिन। वो पहला दिन था जबकि हम अपने सतगुरु से डरने लग गए कि क्यों नहीं किया उन्होंने। लेकिन भेद न समझ के कारण वेद तो आज जब भी तक लिख रहे हैं महाराज जी को समझ में ही आ रहा है कि सतगुरु महाराज ने प्रकृति के नियमों से कोई भी उल्लंघन नहीं किया, जो जैसा होना घटित था उसको वैसे ही होने दिया। और ये जो कह रहे हैं चिरंजीव अब रहो सदैव का मतलब ये है कि अब तुम अपने स्थान पे पहुंच गई हो, अब तुम हमेशा के लिए चिरंजीव रहो। जीवन में, जीवन और मृत्यु के खेल में, जीवन में चिरंजीव रहने पे कोई भी सुख और आनंद की उपलब्धि नहीं होती है सुंदर साथी, ये तो हम और आप हमेशा से जानते हैं। जीवन जितना लंबा होता है उतने ही दुख भी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि सारे दुख इस शरीर के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे जैसे जीवन लंबा होता है आपकी शक्तियां क्षीण होती हैं और आप दूसरों के ऊपर आश्रित होते चले जाते हैं। इस प्रकार से जीवन जो है केंद्रित होता चला जाता है, लेकिन आपके शरीर के दुखों के साथ जो है दुख भी लंबे होते चले जाते हैं। जीवन जितना छोटा हो उतना ही अति उत्तम होता है। छोटा जीवन हो, सार्थक जीवन हो और परमात्मा की पहचान करने के लिए जो आए हैं उसको करके इस जीवन से जाए। चाहे छोटा जीवन हो, अति उत्तम श्रेष्ठ जीवन जिए, धनी के आनंद और सुख का जीवन जिए, उनके ऊपर समर्पित होकर जीवन जिए, भले चाहे छोटा जीवन जिए, ये अति उत्तम जीवन होता है। तो सुंदर साथ जी जैसे ही सतगुरु ने ये जांचा नारायण दास जी ने कि महाराज जी उनसे डरने लग गए, हमको समझ में आ गया, तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि अब आप जो है जितनी भी आपको इतनी नियामतें मिली हैं अब आप उसमें मगन हो जाइए, इस दुनियादारी पे ध्यान मत दीजिए। कौन जिंदा रह रहा है, कौन मर रहा है, कौन बीमार हो रहा है, किसको हमें विभूति देनी है, किसके हमें दुख का निवारण करना है। क्योंकि महाराज जी अपने ध्यान के साथ साथ इन सारी चीजों में भी, इन सारी बातों में भी निमग्न हो रहे थे, इन सब में भी इन्वॉल्व होते चले जा रहे थे। तो उनके सतगुरु महाराज ने, और जैसे जैसे वो लोगों के दुखों में ही चाहे इन्वॉल्व हो, लेकिन जब दूसरों के दुख में भी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दुख हमें भी सताने लग जाता है। एक तरफ तो सतगुरु महाराज मेहर करके उनको अनंत सुख दे रहे हैं, दूसरी तरफ महाराज जी सोनगिरी में रहकर वहां की जनता के दुखों का निवारण कर रहे हैं। उनके दुखों के साथ साथ कुछ ना कुछ दुख खुद को भी अनुभव होता है। तो अभी क्योंकि इस अवस्था में उनके सद्गुरु उनको कहते हैं कि आपको जो अनंत नियामतें मिली आप उसमें अब रम जाएं। इस कारणवश रम जाने का कुछ दिन को आदेश दिया कि कुछ दिन अभी सोनगिरी से दूर जाइए, अपने अनंत सुखों के लीजिए, यहाँ की जो आपको हवा जो है लगती चली जा रही है उसको अभी छोड़ दीजिए। आज्ञा शिरोधारी श्री सद्गुरु करे उल्लंघन कहाँ मजाल, छोड़ दिया कुटिया को हमने साथ हुक्म के ही तत्काल। महाराज जी कह रहे हैं हम सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य हमने कर लिया,
हमारे अंदर इतनी मजाल का कि हम सतगुरु का आज्ञा ना मांगे। उसी दिन से हमने अपनी कुटिया को छोड़ दिया और धनी का हुक्म को सिर पे धारण कर लिया। पड़ रहे कुछ दिन पत्थर पर सोनगिरी से बच करके दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ जिसका रस लेते रहते। महाराज जी कह रहे हैं हम सोनगिरी से थोड़ी दूर चले गए और वहां पर एक शिला जैसी पत्थर थी जिसपे जाकर हम बैठ गए। हमने अपना आसन वहीं पर जमा लिया और हम वहां पर सतगुरु की मेहर से परम धाम के आनंद में हमेशा मग्न रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं सोनगिरी से दूर हो गए लेकिन नियामतें उनके साथ थी और धनी के आदेश का पालन करते हुए, सतगुरु के आदेश का पालन करते हुए सोनगिरी को छोड़ दिया। जो इतनी सारी माया धीरे धीरे उनके चारों तरफ बढ़ती चली जा रही थी उसको एक ही झटके में ही छोड़ दिया। महाराज जी तो इसमें बड़े निपुण थे, शुरू से ही माया को एक ही झटके में छोड़ दिया करते थे और पहले तो घर बार तक छोड़ के आए थे। अभी तो सोनगिरी जहां पर एक जनता का परिवार बनने लग गया था उनका, हर कोई उनसे कोई ना कोई उम्मीद रखता था कि अब महाराज जी उनके कष्टों का निवारण कर देंगे। तो उन सारे जंजालों से दूर उनके सतगुरु महाराज ने उनको आज्ञा कर दी। वो सोनगिरी से दूर जाकर एक शिला जैसी पत्थर पे उन्होंने अपना आसन जमा लिया जो कि एक मुख्य सड़क के पास दिया। हमें सतगुरु ने सब कुछ जिसका रस लेते रहते। महाराज जी के पास कोई काम तो था ही नहीं, जो सतगुरु महाराज ने उनको नियमित दी थी उसका रस में डूबे रहते थे। महिमा कैसे वर्णे उनकी है जिब्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु वे परम धाम सरकार। महाराज जी कह रहे हैं उनकी मेहर से हम जो नियामतें पा रहे थे, हम कहीं पे भी हमारे साथ उनकी मेहर उनकी नियामतें साथ में चला करती थी। और वो कह रहे हैं उनकी महिमा का हम वर्णन कैसे करें, हमारी तो जिब्या तक लाचार है कि हम उनकी उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। हमारे तो सतगुरु साक्षात महाप्रभु परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म सरकार थे। उसको तो समझ लो कि हम उनका कितना भी वर्णन करें तो उनका वर्णन नहीं कर सकते। सुंदर साहब जी यहाँ से एक दूसरा किस्सा शुरू हो रहा है कि कैसे उनके ऊपर रोशनी पड़ती थी और वहां पे क्या हुआ। तो इस दूसरे किस्से को मुझे लगता है कि कल ही लेंगे। समय अभी तो 5 मिनट है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा किस्सा कल ही लेना चाहिए। तो आज यहीं पर प्रणाम करते हुए इस चौपाई को दोहरा देते हैं। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साहब। एक मिनट। महिमा कैसे वर्णे उनकी है जिब्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु वे परम धाम सरकार, परम धाम सरकार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी बबीता प्रणाम दीदी। सभी सुंदर साथी को प्रणाम। सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रीति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी अरुणा दीदी। चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ।